कि नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसपे वो सवाल पूछा गया था, भारत में मुस्लिमों पर बड़ा कहर ढाया जा रहा है, बड़ा हुआ जा रहा है, और उस पर इन लोगों ने बताया नहीं था कि वो औरत है कौन। उसकी भी पहचान खुलकर आ गया। नरेंद्र मोदी ने उसको ऐसा धोया था, बुरी तरह से धोया था, कि उसके बाद वो कसम मुंह दिखाने लायक नहीं रही होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार बन के आई थी वो। उसका नाम है मनीष जी सबरीना सिद्दीकी। वो सबरीना सिद्दीकी वो है कौन? वो देश के सबसे बड़े गद्दार, अंग्रेजों के सबसे बड़े दलाल, अंग्रेजों के सबसे बड़े चमचे और घोर हिंदू विरोधी सर सैयद अहमद खान की वंशज है। वो उसके परिवार से है। और हाँ, और वो सबरीना सिद्दीकी उसका नाम है। और वो पाकिस्तानियों से उसके बड़े मधुर संबंध वहां पे बताए जाते हैं। वो जो इंडो अमेरिकन मुस्लिम गैंग काउंसिल वाला है, ये उसी गैंग में है। चर्चा तो ये भी है कि उसका कि ये भी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एज ए पत्रकार इसने भी बड़ी लंबी मुलाकात की थी। तो ये समझिए कि ये पूरी सेटिंग जो 10 दिन की हुई थी, उसकी धज्जियां नरेंद्र मोदी ने उड़ा दी। और नरेंद्र मोदी ने क्या उड़ा दी, वो देखिए भाई, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और भक्त काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल के भक्त हैं मोदी। इस तरह के चांडाल जो है ये निपटते जाएंगे, ये चांडाल पने से अपने बाज नहीं आएंगे। लेकिन इनका यही हश्र होगा जो इस यात्रा के दौरान हुआ है। इनको कोई बचा नहीं पाएगा। अभी इनका और बुरा हश्र होना है। तो मनीष जी, ये किसी ने नहीं बताया, यहाँ किसी खैराती ने नहीं बताया। उसका मैंने भी उसका ट्वीट डाल दिया बिल्कुल, ये दर्शकों तो को, आप मुझे लोग भी देख नहीं सकते। पता था, किसी खैराती ने नहीं बताया कि वो सर सैयद का वंशज है। तो सर सैयद का वंशज होने का मतलब ही है कि सनातन विरोधी, भारत विरोधी होना। देश के इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार, देश के इतिहास का सबसे बड़ा अंग्रेजों का दलाल, देश के इतिहास का सबसे बड़ा हिंदू विरोधी, हिंदू द्रोही, उसकी वो वंशज है। वो बड़े उसका गर्व करती है। उसका ट्वीट मैंने डाला है मनीष जी, खूब वायरल हो रहा है। तो ये समझिए कि ये इस टाइप के लोग हैं। और ये पूरा गैंग बना के गया था। ये पहुंची थी वो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम वाली, वो जो लड़की सप्लाई करती है आईएसआई वालों को, व्यापार का उसका साइड में बिजनेस चलता है अमेरिका में। इस टाइप की औरतें यहाँ सक्रिय हो गई थी। वो गंगाराम तो खैर वहां था ही बड़ा ही, उसकी बात छोड़ दीजिए। तो मगर इन सबको नरेंद्र मोदी ने बाबा के बुलडोजर की तरह रौंद दिया। बाबा ने भी मनीष जी अब ओबामा को रौंदा है। बाबा ने भी, योगी बाबा ने भी बहुत बुरी तरीके से रौंदा है। दर्शक देख लें, आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा कि उसको भी खैरातियों ने बिल्कुल नहीं दिखाया, लेकिन बाबा ने बहुत जमकर क्लास लिया। उसके बाद ओबामा को अपनी औकात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से धोया है इन सबको, जरा सा सुन लीजिए। That one will face severe consequences if he challenges Hindutva. की आवश्यकता नहीं, हिंदुत्व पर प्रहार किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। थोड़ा सा अभी लगता है ऑडियो में दिक्कत थी। हाँ, मनीष जी ने भी ट्वीट किया है, आप लोग उनके ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल तो ज्यादा बेहतर आप लोग को सुनाई देगा। कुल मिला के सबसे ज्यादा क्लास तो यहाँ कई हजार किलोमीटर दूर बैठ के बाबा योगी आदित्यनाथ ने ले ली ओबामा की। और वो जो फिल्मी भाषा में कहूँ तो योगी आदित्यनाथ ने ओबामा की कहके ले ली, पूरे खुलकर ले ली। तो वो समझिए वो बहुत जबरदस्त रहा ये दौरा, और बहुत सफल ये दौरा रहा। और वो मैंने एक जो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हमारा भिखारी का सबसे बड़ा अड्डा बिक गया, समुद्र के किनारे जो था वो कराची का बंदरगाह। तो उसका भी अब बहुत दिन करीब आ रहा है, 30 जून तक आने दीजिए हम लोग को। उस पर हम लोग कल या परसों में करेंगे कार्यक्रम कि एक आपको बता दूं कि भारत विरोधी एक विकेट कल भी गिर गया। उस पर भी सन्नाटा है। तो उसका भी बताऊंगा डिटेल, विश्लेषण करेंगे। हाँ। मेहुल शाह जी कह रहे हैं कि मोदी ने अमेरिकी सरकार में खलबली मचा दी। मेहुल जी के पिता जो हैं वो सीनियर सिटीजन हैं, और एक दिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद देने के लिए फोन किया। उन्होंने कहा कि मेहुल शाह का मैं पिता हूं, तो उन्हें भी प्रणाम। ये लोग एनआरआई अमेरिका में बस रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है सर कि हम लोग, चूंकि हमारे व्यूअर्स बहुत बड़े पैमाने पे एनआरआई हैं, और अमेरिका में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो नई नई बातें कही, अमेरिका में जो बाहर रह रहे भारतीयों के अंदर कई बार जो है, जब मैंने उनकी भाषा को पूरी उसको वीडियो को सुना, मैं टीवीएम पे उसे डाल रख दिया है मैंने, कि किस तरह से वो, आप जब प्रधानमंत्री को आप सुनेंगे तो आपके भी रोम जो है ना वो उठ खड़े होंगे। उन्होंने पूरा एक जोड़ा भारत से,
अक्सर एनआरआई को मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा ही माना गया कि विदेश चले गए हैं, भारत के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है, लेकिन एक तरह से जगाया कि आप अपना इन्वेस्टमेंट यहां कीजिए, आप भारत के बाजार में अपनी एंट्री कीजिए। भारत ने आपके लिए खोल दिया है अलग अलग जगहों से, अब आसानी होगी कि बेंगलोर और क्या नाम है अहमदाबाद से भी उनको वीजा और तमाम चीजों की सुविधाएं मिल जाएगी। ये जो एनआरआई को जो जोड़ रहे हैं, जो भारतीय विदेश चले गए हैं, दुनिया के देशों में आप देखिए, मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है, वो हमेशा वहां कहते हैं आप मां भारती के बेटे हैं। तो जब ये बात वो बोलते होंगे तो विदेश में रहने वाले जो भारतीय, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता होगा। फिर वो उनका भारत से जुड़ाव और भारत के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, उनका भारत की समृद्धि में योगदान,